For the given circuit, battery of EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज गिवन। ठीक है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है और इसका EMF 2 वोल्ट है। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आर। इस आर का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है फॉर द हीट जनरेटेड इन द सर्किट मैक्सिमम। ठीक है, इस सर्किट में जो हीट जनरेट होगा वो मैक्सिमम हो, इसके लिए हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो देखिए, एक तो जनरल डेरिवेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं, आप सबसे पहले हीट जनरेटेड निकाल लीजिए। सो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी, ये हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सो ये एच है। ठीक है, और ये आई स्क्वायर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं। सो पावर डिसिपेटेड, इस रेजिस्टेंस में पावर कितना डिसिपेट होगा, पावर इंटू टी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आई स्क्वायर आर है दिस इज पावर। अब हीट है, हीट का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। ठीक है, जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, सो अगर देखिएगा यहाँ पर तो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम है बेसिकली। ठीक है, सो एनीवे, सो इसको अगर सिंपल तरीके से बनाना है तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद रखना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी सर्किट में, ठीक है, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा अगर इसका वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए अगर लोड रेजिस्टेंस है तो इसका वैल्यू आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आर इंटरनल ऑफ बैटरी। ठीक है, अगर ये आर इंटरनल ऑफ बैटरी, याद रखिए बैटरी जो है स्मॉल आर है, ये अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा सो पावर इसमें मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। सो अगर पावर मैक्सिमम जनरेट होगा सो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट जनरेटेड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पावर है। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है कि पावर अगर मैक्सिमम होगा ट्रांसफर सो हीट भी मैक्सिमम जनरेट होगा। ठीक है, सो आर इन मीन्स बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट कॉमन कनेक्टेड है, सो दैट मीन्स ये कॉमन पोटेंशियल है, सो इसको यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पर है, सो इसको घुमा के यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। सो ये रेजिस्टेंस इसका पैरेलल में है और ये रेजिस्टेंस इसका पैरेलल में, दैट मीन्स तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। सो तीन रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल में है ना इस तरह से, ठीक है, और तीनों का वैल्यू सेम है, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/3। ठीक है, सो दिस इज V और यहाँ पर मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का लिख देता हूँ R। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो लोड रेजिस्टेंस देख रहे हो सो ये कितना आएगा हमारे पास, R/3। ठीक है, सो दैट मीन्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इट इज R/3, तीनों पैरेलल में है, हैविंग सेम वैल्यू, और ये बैटरी वोल्टेज V और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू R/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो पावर मैक्सिमम होगा सो हीट भी मैक्सिमम जनरेट होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम हीट जनरेटेड के लिए आर R/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो आर R/3 हो जाएगा, सो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू आर, सो दैट मीन्स 3 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.3 ओम, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, या फिर आप इसको बेसिक मेथड से निकालिएगा, सो या तो आप पावर कैलकुलेट कर लो, I²R। ठीक है, सो आर यहाँ पर कौन सा लेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इन तीनों का इक्विवेलेंट मान लीजिए यहाँ पर मैं आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। ठीक है, I²R इक्विवेलेंट, इसको नहीं लेना है। ठीक है, सो I²R इक्विवेलेंट निकालिए और उसके बाद पावर को क्या कर दीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, मीन्स डिफ्रेंसिएशन यूज कीजिए। ठीक है, पावर मैक्सिमाइज कीजिए यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर सीधा सीधा हीट निकाल लो, I²R इक्विवेलेंट इंटू टी, और हीट को मैक्सिमाइज कर दो, मैक्सिमाइज हीट। ठीक है, टी का टेंशन नहीं है, जब मैक्सिमम मिनिमा यूज कीजिएगा मीन्स dH/dt, इस केस में dH/dt इक्वल टू 0, सो यहाँ पर टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर 0 में डिवाइड करेंगे टी से, सो 0 हो जाएगा, टी या का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग dH/dr करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r जो है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, dH/dr हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर dP/dr हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करना है, मैक्सिमाइज कर देना है। ठीक है, सो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, dP/dr को 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, सिंपल टेक्निक। सो कैसे निकालेंगे, सो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं इस सर्किट में करंट I है। ठीक है, R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिया R/3। ठीक है, सो करना क्या है, सबसे पहले I का वैल्यू निकाल लो, या फिर इसको आप चेंज कर दो, इसको आप जो है I को V/R से चेंज कर दो। ठीक है, सो आप I का वैल्यू निकाल लो, सो I हम लोग निकालेंगे, सो क्या होगा, I का वैल्यू V/R
रेजिस्टेंस टोटल होगा, यही ना, V बाई आर टोटल। तो आर टोटल यहाँ पर कितना है, V का वैल्यू तो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट गिवन है। आर टोटल कितना हो जाएगा, दिस R बाई 3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। सो इट इज R बाई 3 प्लस R, ठीक है, ये I हो गया, ठीक है। सो जब पावर निकालेंगे या हीट हम लोग निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा, इट इज I स्क्वायर R इक्विवेलेंट, सो डैट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस R इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, I स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन R इक्विवेलेंट, इसमें R नहीं लीजिएगा, ठीक है। सो R बाई 3, ठीक है, इंटू T, यही आएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो H क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 बाई R बाई 3 प्लस R का स्क्वायर इंटू R बाई 3 इंटू T, ये, ठीक है। सो R का वैल्यू निकालना है, सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू R। यहाँ पर ये R वेरिएबल है, ये तो फिक्स है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, R का हम लोग को वैल्यू निकालना है फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है। सो DH बाई डी आर कीजिए, ठीक है, या अगर पावर निकालते हैं तो DP बाई डी आर, ठीक है। सो DH बाई डी आर कीजिएगा, सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है U बाई V फॉर्मूला से, U बाई V, डिफ्रेंशिएशन ऑफ U बाई V यूजिंग कैलकुलस। सो यहाँ पर देखिए 4T तो बाहर ले लीजिए, इसका कोई कांस्टेंट है ये, ठीक है। टाइम भी बाहर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू R हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को लिख देते हैं। सो R बाई 3 प्लस R, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये 1 बाई 3 आएगा, dr बाई डी आर 1 हो जाएगा। देन माइनस ऊपर वाले को लिख दीजिए, देन नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, सो R बाई 3 प्लस R का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 इंटू R बाई 3 प्लस R। देन फिर अंदर जाकर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो ये तो कांस्टेंट है स्मॉल r, सो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, सो 1 बाई 3 आएगा, डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। इतना कुछ टर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम हीट क्या करना है, DH बाई डी आर 0 कर दीजिए। सो DH बाई डी आर जब 0 कीजिएगा तो देखिए डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, सो हट जाएगा। सो यहाँ से R बाई 3 प्लस R, ठीक है, और 1 बाई 3 कॉमन हो जाएगा, ये भी आपका 0 में डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। सो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए बचेगा R बाई 3 प्लस R, ठीक है, यहाँ पर। देन माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2R बाई 3, ठीक है। अब बाकी ये तो हमने कॉमन ले लिया, सो इतना हमारे पास बचेगा, डैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू, सो डैट इज इक्वल टू 2R बाई 3 माइनस R बाई 3, सो डैट मीन्स इट इज R बाई 3, ठीक है। सो स्मॉल r जो है, स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू R बाई 3, यहाँ से भी आ गया। सो इसका मतलब R का वैल्यू होगा 3 इंटू स्मॉल r, सो डैट मीन्स 3 इंटू 0.1, सो डैट इज 0.3 ओम, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन से भी वैल्यू आपका सेम आएगा, ठीक है। सो इतना यूज नहीं करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो लोड रेजिस्टेंस इस Rn के बाद बराबर कीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। सो डायरेक्टली आपका 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और किसी टाइम पे अगर आपको बोल दे कि मैक्सिमम हीट जनरेटेड निकालने के लिए किसी टाइम पे, सो R का वैल्यू आपने निकाल लिया, आप क्या करेंगे कि हीट मैक्सिमम जो होगा यहाँ पर H मैक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इक्विवेलेंट इंटू T, ठीक है। सो R का वैल्यू आ गया, सो R इक्विवेलेंट R बाई 3 है, सो ठीक है। सो डैट मीन्स 0.3 बाई 3 हो जाएगा और ये I का वैल्यू यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 2 बाई R का वैल्यू पता चल गया हमें 0.3 होगा और यहाँ पर ये R, ठीक है। पुट करके I का वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, आपका H मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, किसी भी टाइम पर। या पावर मैक्सिमम पूछेगा सो वहाँ पर T का जरूरत नहीं है, सिंपल I स्क्वायर R इक्विवेलेंट। सो ये I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सो इट इज 2 बाई R बाई 3 प्लस R, ठीक है, I स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू R इक्विवेलेंट R बाई 3, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिएगा, ये निकल जाएगा।